हाय, मेरा नाम एमी गैगनन है और मैं अपने परिवार के जीवन में एक शक्तिशाली क्षण साझा करना चाहता था। इसलिए जब हम अपने घर में थे तो हमने एक नया घर खरीदा और उस समय मेरी सबसे बड़ी बेटी 2 साल की थी और हम उसके कमरे में थे। बस मैं, वह और मेरा 6 महीने का बच्चा, मेरा दूसरा सबसे बड़ा। हम उसके कमरे को अनपैक कर रहे हैं, चीजों को सेट कर रहे हैं। मेरे पति युवाओं के एक समूह के साथ एक शिविर यात्रा पर थे और हम वहां करे में बैठे हैं। रात के लगभग 6 बजे हैं और मेरी पीठ दरवाजे की ओर है और मेरी 2 साल की बच्ची मुड़कर कहती है, माँ, आपके पीछे खड़ा वह आदमी कौन है? अब ईमानदारी से कहूँ तो मेरा पहला विचार डर था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे घर में घुस आया है और वे मेरे पीछे खड़े हैं। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरी राहत के लिए वहां कोई नहीं था। मैंने कहा, बेबी, क्या यार? उसने कहा, माँ, वह आदमी वही है। और फिर उसने इस आदमी को देखा और मैं पीछे मुड़ा और उसी क्षण में मुझे एहसास हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह कुछ ऐसा देख रहा है जिसे मैं नहीं देख सकता। तो मैंने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया और मैंने उससे पूछा, यह आदमी कैसा दिखता है? और वह ऐसा है, यार। माँ, वह एक लंबा आदमी है। मैंने कहा, क्या वह अच्छा है या बुरा है? माँ, वह अच्छा है। मैंने कहा, ओह, क्या वह एक स्वर्गदूत है? उसने कहा, नहीं माँ, यह यीशु है। और उस पल मेरी आंखें सिर्फ आंसू से भर गई थी। मैं भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकता था और मेरी राहत के लिए यीशु को मेरी 2 साल की बेटी देख रही थी। अब उस समय हम सोच सकते थे कि यह सिर्फ था, शायद कुछ ऐसा जिसकी वह कल्पना कर रहा था। लेकिन ऐसा बार बार हुआ। और न केवल यह यीशु था, उसने स्वर्गदूतों को देखना शुरू कर दिया। और वह मुझे बताएगी, एक बार मेरे पति और मैं लिविंग रूम में था और जब हमने उसे बिस्तर पर रखा तो वह दौड़कर बाहर आई। उसने कहा, माँ, स्वर्गदूत मेरे साथ नहीं है। और मुझे लगता है, ओह, वे कहाँ है? और वह कहती है कि वे आपके साथ है। और मुझे लगता है, ठीक है, बस उन्हें अपने साथ कमरे में आने के लिए कहें, क्योंकि यह उसे बहुत आराम लाया, यह जानने के लिए कि ये स्वर्गदूत वहां थे। तो ये स्वर्गदूत उसके कमरे में उसका पीछा करेंगे और वे असाइनमेंट पर थे। और इसलिए उसके कुछ ही समय बाद उसने राक्षसी को देखना शुरू कर दिया। उसने अलग अलग चीजें देखना शुरू कर दिया और यह कि अब उसके दिल में बहुत डर पैदा हो गया था। इसलिए हम आधी रात को जाग जाते थे। उस वक्त दिल में आतंक के बहुत सारे क्षण थे और हमें यह पता लगाना था, इस समय वह लगभग 3 साल की थी। हमें यह पता लगाना था कि हम क्या करते हैं। हम 3 साल के बच्चे के साथ इस पल में क्या करते हैं, जहां मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं देखता लेकिन वह करता है। मैं उसे कैसे सिखाऊं कि इसे शक्तिशाली तरीके से कैसे किया जाए? जैसे मैं उसके डर को समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं, कुछ ऐसा देखे जिसे कोई और वास्तव में नहीं देख सकता है। और उस समय मेरे पास एक दोस्त था जो कहता है कि उसने आध्यात्मिक क्षेत्र में चीजों को भी देखा था। तो मैंने उससे सवाल पूछे, मैं अपनी बेटी की मदद कैसे करूं? क्योंकि मैं वास्तव में इससे कनेक्ट भी नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि यह सब क्या है। और उसने कहा, खैर, पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह बस उस पर विश्वास करना है। तो मेरे दोस्त, बस आपको बताने के लिए, वह वास्तव में उसके माता पिता सोचा कि वह चीजें बना रहा था और फिर उन्होंने वास्तव में उस पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। और यह उसके लिए वास्तव में एक कठिन यात्रा थी, अपने युवा बचपन के रूप में, कि यह उसके माता पिता का एक बड़ा हिस्सा था। समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके अंदर क्या चल रहा था। हम वास्तव में अपनी बेटी के पास वापस गए और कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने हमें स्वर्गदूत पर शक्ति और अधिकार दिया है और राक्षसी। इसलिए हमें बस यह जानने की जरूरत है कि आप शक्तिशाली हैं। यीशु कहाँ है? उसने कहा, यीशु मेरे भीतर है। मैंने कहा, जो तुम में है वह बड़ा है, जो दुनिया में है उसकी तुलना में।
तो हमें जरूरत है जब ये डरावने क्षण होते हैं। तुम्हें बस इतना कहना है कि यीशु के नाम से चले जाओ। और उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें जाना होगा। और इसलिए यह उसके लिए एक बहुत डरावनी बात थी, क्योंकि अगर आप कल्पना कर सकते हैं उस उम्र में एक ऐसे वातावरण में होना और राक्षसी क्षेत्र में कुछ देखना, मुझे पूरा यकीन है जैसे बाइबल की कहानियों को याद रखें जब स्वर्गदूत प्रकट होते हैं और वे कहते हैं डरो मत, और वे स्वर्गदूत थे। उन्हें हमें कहना होगा कि डरो मत। राक्षसी की कल्पना करो, यह एक बच्चे के लिए कैसा लगता है, और इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। और इस समय यह लगभग 3 या 4 था, और उसकी छोटी बहन कहती, मैं यह कहूंगा, यीशु के नाम से चले जाओ। और इसलिए वह उसके लिए यह कहना शुरू कर देगी। इसलिए हमें एक परिवार के रूप में एक साथ ऐसा करना पड़ा। मेरी सबसे बड़ी बेटी अभी 16.5 साल की है, और दूसरे दिन मैंने वास्तव में उससे पूछा, क्या आप वास्तव में अब कुछ भी देखते हैं? और वह जाती है, नहीं, और मुझे लगता है, क्या आपको यह याद है? वह जाती है, हाँ, मुझे यह याद है। खैर, कुछ हफ्ते पहले मैं और मेरे पति शहर से बाहर चले गए, और जब हम वापस आए तो उसने कहा, माँ, मैं आधी रात को उठा और मैंने अपने कमरे में इन 2 विशाल स्वर्गदूतों को देखा। जब मैं छोटा था तब से मैंने स्वर्गदूतों को नहीं देखा है। और उसने कहा कि मैंने महसूस किया कि भगवान का प्यार मुझ पर गिरता है, और मैं बस उसे मुझसे प्यार करते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने बस शुरू किया, वह डर को नेविगेट कर रही थी। मेरा मतलब है, हम अभी पूरे देश में चले गए, हम शुरू कर रहे हैं। वह प्रभु के साथ कुछ आंतरिक चीजों से गुजर रही थी, और इन 2 स्वर्गदूतों ने उसकी उपस्थिति का संकेत दिया कि वे बस पद पर खड़े होने के लिए वहां थे, परमेश्वर की रक्षा करना और उसकी उपस्थिति में प्रवेश करना। और इसलिए उसके लिए यह कुछ हफ्ते पहले कुछ था, इसलिए वह अभी भी स्वर्गदूतों को देख रहा था। अब मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चे चीजों का सामना कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे बच्चों के जीवन पर उपहार है, हमारे जीवन पर उपहार है, और वे सभी एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि कभी कभी हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, हम इसे दूर समझाने की कोशिश करते हैं, या हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह जानना चाहता हूँ, सुनिश्चित करें कि हम कब कर रहे हैं यह कि हम हमेशा प्रभु और उसके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, हमें सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए। दूसरों को खोजे जो समान है, जो इसी तरह की सड़कों पर चलते थे, उनसे सवाल पूछते थे। लेकिन याद रखें कि परमेश्वर की सच्चाई हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाली है, यह हमेशा हमारे लिए है, और परमेश्वर इन क्षणों के माध्यम से हमारी अगुवाई करने के लिए यहाँ है। प्रभु के लिए ये नए क्षण नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जो वह आश्चर्यचकित नहीं थे। वह जानता है कि ऐसी चीजें होंगी, वह जानता है कि लोग परमेश्वर को विभिन्न तरीकों से अनुभव करते हैं, और हमारे बच्चों के पास अलग अलग उपहार है, और सिर्फ इसलिए कि हम खुद माता पिता के रूप में नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते। और मैं बहुत अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं कि पवित्र आत्मा हाथ में है, पवित्र आत्मा हमारे बगल में है, हम अकेले नहीं हैं। माता पिता को बताने के लिए मेरे पसंदीदा वाक्यांशों में से एक है, अपने बच्चे के लिए एक कान रखो, स्वर्ग के लिए एक कान रखो, और पवित्र आत्मा को अपने चेहरे के करीब खींचो और कहो, मैं इन दोनों का अनुवाद कैसे करूं? मैं अपने बच्चे को कैसे कनेक्ट करूं? कह रहा है, स्वर्ग का राज्य क्या है, और मुझे इन्हें जोड़ने का ज्ञान दे। तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने घरों, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए। तो प्रभु, हम अभी देखने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान, जो भी वे अंदर हैं, जो कुछ भी वे अनुभव कर रहे हैं, पिता भगवान की आप इसमें से किसी से भी आश्चर्यचकित नहीं हैं। आप हमेशा उनके जीवन के हर पल में वहां रहे हैं, आप उनके जीवन के हर पल में हमेशा मौजूद रहेंगे। पिता, मैं पूछता हूं कि आप अपने पूर्ण प्रेम के साथ भय का आदान प्रदान करेंगे,
आपका परिपूर्ण प्यार जो डर को दूर करता है। फादर गॉड, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा आपको अनुभव करें। हम दुश्मन का काम रद्द कर देते हैं। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। और आपको यीशु के नाम पर सम्मानपूर्वक छोड़ने की आवश्यकता है। तो प्रभु, हम बस घरों की घोषणा करते हैं। आपकी उपस्थिति से भरा होगा। घर आपकी शांति से भर जाएंगे। घर आपका सामना करने से भर जाएंगे। और मैं गहरे रहस्योद्घाटन, गहरे रिश्ते के लिए प्रार्थना करता हूँ। और कि हमारे बच्चे आपके साथ अपने अनुभव में हमसे आगे निकल जाएंगे। वे आपके सबसे गहरे हिस्सों में जाएंगे। हम बस यीशु के नाम और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। हमारे सलाहकार और मार्गदर्शक बने। हमारा नेतृत्व करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप सबसे ऊंची आवाज है हमारे मन में, हमारे दिल में, और यह कि आपके पास सबसे गहरे हिस्से हैं। हे परमेश्वर के पिता, उसकी आत्मा के बारे में जिसे तुम हमारे लिए छोड़ रहे हो, हम बस यीशु के नाम से यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ माता पिता। आपके पास यह है। आपके पास है। आपको दुनिया का सबसे अच्छा सहायक मिला है। और यह पवित्र आत्मा है। और हम बस आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हम वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका घर खुशी से भर जाए। और कि आपके बच्चे, आप उनमें से विभिन्न हिस्सों को जीवित देखने जा रहे हैं। क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी कर रहे हैं। यह देखने के लिए कि परमेश्वर ने आपके घर में किसे रखा है, जिसे उठाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में लगा दिया है। और यह एक अद्भुत अवसर होने जा रहा है। जैसे ही आप चलते हैं पवित्र आत्मा और प्रभु के साथ मिलकर, मैं आपको यीशु के नाम पर आशीर्वाद देता हूँ। आमीन।